नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स की एक और वीडियो में। मेरा नाम है सिद्धार्थ त्यागी और आज हम चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या इंडिया को पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए। जैसा कि आप होंगे, अभी एशिया इकोनॉमिक डायलॉग चल रहा है पुणे में और एंड इट इज़ होस्टेड बाय ऑफ कोर्स द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। एंड अभी एक इंटरेस्टिंग सवाल अभी उठा है, एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन या टॉपिक अभी उठा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एशियन इकोनॉमिक डायलॉग 2023 ये पुणे में हो रहा है और इसमें अभी एक सवाल ये उठा है कि क्या इंडिया को पाकिस्तान की भी मदद करनी चाहिए, जैसे इंडिया अभी सबकी हेल्प कर रहा है। और इस पे एक इंटरेस्टिंग जवाब मैं बोलूँगा आया है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का, एस जयशंकर का। वो ये है कि हम जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, विल लुक एट द लोकल पब्लिक सेंटिमेंट बिफोर टेकिंग कॉल ऑन हेल्पिंग क्राइसिस हिट पाकिस्तान, जयशंकर। सीधी सीधी बात है, इसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ये इशारा किया है कि हम तभी पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं या इंडिया तभी पाकिस्तान की मदद कर सकता है जब पब्लिक का सेंटिमेंट, यानी कि इंडियन मासेस का सेंटिमेंट, इंडियन वोटर का सेंटिमेंट, मेजॉरिटी सेंटिमेंट पाकिस्तान के साथ है या नहीं है। और इसमें कोई वैसे बुराई भी नहीं है अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो। इसका एक सबसे बड़ा जो आप ये देखेंगे कि आज की डेट में इंडिया के एक पास एक सॉफ्ट पावर है, एक इमेज है इंडिया के पास, एक माइट है आज की डेट में। जैसे कि आप अभी एक स्टेटमेंट हिलरी क्लिंटन का देखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है जैसे मच ऑफ इंडियाज फ्यूचर विल बी रिटन इन मच ऑफ एशियाज फ्यूचर विल बी रिटन इन इंडिया। हिलरी क्लिंटन ने ऐसा बोला था। वो क्यों बोला है? क्योंकि अभी जैसे टर्की में इतनी प्रॉब्लम्स आई, टर्की में अर्थक्वेक आया, और भी जैसे भी एशिया में या एशिया पैसिफिक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबल पार्टनर। इंडिया बिहेव्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर और इंडिया हेल्प करता है। तो इंडिया की एक इमेज है कि इंडिया वो कर भी सकता है, इंडिया के पास आज की डेट में अपने रिसोर्सेज भी हैं और इंडिया मदद भी कर सकता है। इसीलिए आज सारी दुनिया इंडिया जो भी करता है उस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं। एंड फॉरगेट बुलिंग, इंडिया की बातों को लोग अब आज की डेट में हर तरीके से अपने हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो काफी एशियन कंट्रीज को बाढ़ से बचाया है। एक कभी किसी को इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो उनको इंडिया हेल्प करती है। इनफैक्ट आपने बजट में भी देखा होगा कि इंडिया ने अभी इस समय अपने बजट में भूटान को 2400 करोड़, नेपाल को 550 करोड़, आई थिंक अफगानिस्तान को 200 करोड़। यही नहीं, जैसा कि आप इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं कि इंडिया ने $3.8 बिलियन श्रीलंका को प्रोवाइड किए थे। इंडिया को क्या फायदा है इससे? इंडिया को ऐसा कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूँ कि चाइना की इंटरफेरेंस जरूर श्रीलंका में बढ़ जाएगी, लेकिन इसके बिना भी इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पार्टनर रहा है। उसने अपने नेबर्स की भी मदद करी है। जैसे टर्की में मदद करने से इंडिया को क्या मिल जाएगा? ये तो एक सिंपल, टर्की तो हमारा वैसे भी एंटी कंट्री है, एंटी इंडिया सेंटिमेंटली फेमस रहा है, लेकिन इंडिया ने हमेशा मदद करी है। और अब बारी आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी आर्मी है जो पाकिस्तान को चलाती है। पाकिस्तान का डिफेंस बजट भले ही इंडिया से कम हो, लेकिन जो परसेंटेज होती है बजट की वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे पाकिस्तान भी अपने आप को, जो पाकिस्तान आर्मी है वो भी अपने सोल्जर्स को खाना भी ढंग से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो कितनी प्रॉब्लम्स का सामना इस समय इनको करना पड़ रहा होगा, ये एक सोचने वाली बात है। और इसमें अगर आप ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अब जैसे जो G20 की समिट इंडिया में हो रही है, जैसे कि अब G20 की समिट, आई मीन टू से कि इंडिया में जैसे होगी, तो उसने सारी G20 कंट्रीज को बोला है कि जितनी भी इकोनॉमिकल वीकर कंट्रीज हैं, जैसे कि आपकी श्रीलंका होगी या और भी कंट्री, नेपाल होगी, यानी कि मैंने बेसिकली कहने का मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज से प्रॉब्लम इकोनॉमिकली आ रही हैं, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ पेंडेमिक या इट इज बिकॉज ऑफ
द रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया एक पैरवी कर रहा है सारे जितने भी एस्टैब्लिश्ड या वेल ऑफ कंट्रीज हैं, जैसे कि यूरोप की कंट्रीज हो गई, यूएस हो गया या फिर चाइना हो गया, इन सब पे इंडिया एक पॉजिटिव प्रेशर बना रहा है कि आप इनमें लोन हेयर कट करें। लोन हेयर कट से बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली वही लोन में एडजस्टमेंट कीजिए आप, और नेचुरली इसका फायदा पाकिस्तान जैसे देश को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान भी ऐसे ही देशों में आता है जो आज की डेट में अपने आप को फाइनेंशियली सर्वाइव करवाने में बहुत दिक्कतों में है। पाकिस्तान की, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है एक ढंग से रिसोर्सेज में। कहाँ पाकिस्तान की आर्मी एक टाइम पे पूरा स्लाइस ऑफ बजट लेके जाती थी, देश पे कोई खतरा हो या ना हो, और कहाँ आज की डेट में पाकिस्तान की आर्मी भी स्ट्रगल कर रही है। तो सोचिए जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए कितना बुरी हालत होगी। और जयशंकर ने एक बात हमेशा बोली है, और जैसे अभी भी ये एशियन इकोनॉमिक डायलॉग में एक बात जयशंकर जी ने एक बात क्लैरिफाई करते हुए बोला है कि कोई भी कंट्री हो, पाकिस्तान के रेफरेंस में ये बात बोली कि कोई भी कंट्री हो वो कैसे ग्रो कर सकती है जब उसका मेन प्रोफेशन ही टेररिज्म है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले जयशंकर साहब ने बोला भी था कि हाँ, इंडिया आईटी में और पाकिस्तान भी आईटी में है, बस हमारे केस में वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के केस में वो इंटरनेशनल टेररिज्म है। और पाकिस्तान जब तक अपने इस सो कॉल्ड टेररिज्म से नहीं जाएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बुरा है, और पाकिस्तान चाहकर भी इस टेररिज्म से बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि उनकी आर्मी ऐसा होने नहीं देगी। एंड आज की डेट में हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितनी भी सरकारें हैं जो डेमोक्रेटिकली चलती हैं वो सबके सब पब्लिक सेंटिमेंट के बिना काम नहीं कर सकती। वो सबके सब पब्लिक सेंटिमेंट के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं काम करोगे तो वो दूसरा आगे पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से काम कर लेगा और आपकी सरकार पे खतरा होगा। तो ये देयर इज नो ऑप्शन फॉर एनी कंट्री हु हैपेंस टू बी अ डेमोक्रेटिकली स्ट्रक्चर्ड कंट्री। जो भी लोकतंत्र पे देश चलते हैं उनको अपनी जनता का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, हमारी दूसरी वीडियो है ये पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।